एक माफिया का मर्डर होना। और माफिया कौन? अतीक अहमद, जो पिछले काफी सालों से उत्तर प्रदेश के अंदर खौफ का दूसरा नाम बना हुआ था। उन्होंने 36 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ दोनों मारे गए। उसके बेटे को कुछ दिन पहले एनकाउंटर में मारा गया था। तो अब संशय ये है कि आखिर अतीक अहमद को किसने मारा है? क्या इनका भी जो एनकाउंटर है वो हुआ है एक साजिश के तहत? सबसे पहली बात तो ये कि जब अतीक अहमद तिल तिल करके मर रहा था, तो फिर योगी आदित्यनाथ आखिर उसको ऐसे क्यों मरवाएंगे, जो कि एक आरोप एक पक्ष लगा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। कल रात से एक बहुत बड़ी खबर, जो कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक बड़ी खबर बनी हुई है, एक माफिया का मर्डर होना। और माफिया कौन? अतीक अहमद, जो पिछले काफी सालों से उत्तर प्रदेश के अंदर खौफ का दूसरा नाम बना हुआ था। मर्डर, हत्याएं, डकैती, लूटपाट, सब कुछ उसी का जैसे एक पर्याय बन के रह गया हो, ऐसा लगता था। और वही माफिया कल रात लगभग 11 बजे मौत के घाट उतार दिया गया। अब मौत के घाट किसने उतारा, इसके ऊपर संशय बना हुआ है। मीडिया की मौजूदगी के अंदर और मीडिया पर्सन्स बन के ही वो लोग आए जो कि उसको मौत के घाट उतारने आए थे। और उन्होंने 36 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ दोनों मारे गए। बताया जाता है कि कॉल्विन, जो वहां पे एक मेडिकल कॉलेज है, उसमें मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया था और उससे बाहर आते समय उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इसके अंदर कि क्या ये एक बड़ी साजिश है, और अगर साजिश है तो इसके अंदर क्या जो है वो जुड़ाव हो सकता है, या फिर कौन सी जो चीजें हैं वो इसके अंदर जुड़ी होंगी, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है पूरे भारत के लिए। क्योंकि जिस प्रकार से उसके बेटे को कुछ दिन पहले एनकाउंटर में मारा गया था, तो अब संशय ये है कि आखिर अतीक अहमद को किसने मारा है। क्या इनका भी जो एनकाउंटर है वो हुआ है एक साजिश के तहत, या फिर ये एक सरकार के खिलाफ या योगी आदित्यनाथ, जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ एक साजिश है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके अंदर भी कई जो पॉइंट्स हैं वो निकल करके सामने आते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब अतीक अहमद तिल तिल करके मर रहा था, तो फिर योगी आदित्यनाथ आखिर उसको ऐसे क्यों मरवाएंगे, जो कि एक आरोप एक पक्ष लगा रहा है। जिस प्रकार से जो विपक्ष है वो जिस प्रकार की बातें कर रहा है, तो उसमें ऐसा ही लगता है कि जैसे उसको मरवाया गया हो। लेकिन क्या ऐसा हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। और मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि अभी पता लगा था कि अतीक अहमद के जो तार हैं वो पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं, और वहां के जो आतंकी संगठन हैं उनके तहत जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पे हो रही हैं। और उन्हीं का यहाँ पे एक बड़ा गुर्गा अतीक अहमद था, या फिर इसकी जो पूरी गैंग थी वो इसी तरीके से काम कर रही थी। ये एक बड़ी चीज निकल करके सामने आ रही थी। तो क्या इसके पीछे कोई और भी था, या कोई राजनीति का बड़ा खिलाड़ी, या फिर राजनीति का बड़ा प्यादा, या फिर कोई बड़ा राजनेता इस पूरे कार्यक्रम के पीछे, इस कांड के पीछे, क्या ऐसा कोई नेता जुड़ा हुआ था कि जिसका नाम खुलने से पूरे भारत के अंदर हड़कंप मच सकता था? अब वो ऐसा नेता कौन हो सकता है? क्या योगी आदित्यनाथ इसको मरवा सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। या फिर किसी की पोल खुलने का डर था जिसने कि इसको सरेआम मौत के घाट उतरवा दिया? क्या किसी का नाम आना बाकी था कि जिसके ऊपर पाकिस्तान या आईएसआई से जुड़े होने के जो हाथ हैं वो उसके लग सकते थे, या वैसी जो चीजें हैं वो जुड़ सकती थी? ये जो सारी चीजें हैं वो बड़ा सवाल हो सकती थी। लेकिन अब ऐसा क्या हो सकता है कि अतीक अहमद मामले में पूरा जो खुलासा होगा वो कैसे होगा? क्योंकि जिस प्रकार से सारी की सारी जो बातें बताई जा रही है कि वो वहां पे जो भी तीनों शूटर आए थे, उन्होंने वहां पे प्रयागराज के अंदर ही कोई होटल रेंट पर लिया था, उसके अंदर वो वहां पे रह रहे थे। और उसके बाद में उन्होंने जो भी जिस भी घटना को अंजाम दिया था वो भी मीडिया के सामने, और जो गोलियां चलाई वो इतनी सटीक लगी हैं कि उनको देख करके आप कह नहीं सकते कि ये छोटे मोटे कोई अपराधी होंगे। क्योंकि जांच के दौरान जो चीजें निकल करके सामने आ रही हैं उसमें बताया यही जा रहा है
कि ये छोटे मोटे अपराधी थे, तो ये छोटे मोटे अपराधी तो नहीं लगते, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को वहां उन दोनों के अलावा कोई भी गोली नहीं लगी है। तो 36 राउंड चलाए जाएं और अन्य किसी व्यक्ति को ना लगे, तो क्या ये छोटा मोटा अपराधी कोई कर सकता है? इसके पीछे पूरा अभी खुलासा होना बाकी है। बातें दोनों तरफ की चल रही हैं कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा करवाया है, ये चीजें भी जो विपक्ष के लोग हैं वो बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस साजिश के पीछे कौन छुपा हुआ हो सकता है कि जिसके राज खुल सकते थे, ऐसा वो व्यक्ति कौन था? क्या किसी पार्टी से इसके तार जुड़े हुए हैं या उत्तर प्रदेश की किसी पार्टी से इसके तार जुड़े हुए हैं? क्योंकि दो दो पार्टियों का ये विधायक रह चुका था, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि उनके जो राज हो वो इसके अंदर दफन ना हो, या फिर ऐसे राज इसने छुपाए हों जो कि वो पुलिस को बता सकता था और उसी राज के तहत ही वो राज को राज रखने के लिए इसको मरवा दिया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सच्चाई जब भी सामने आएगी हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। लेकिन अभी जो हालिया माहौल है उसको देखते हुए यही लग रहा है कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।